नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेंटल लॉयर पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता के अध्याय 3 को पूरा कवर करने वाले हैं। अध्याय 3 है हमारा दंडों के विषय पे और इसमें धारा 53 से लेकर धारा 75 तक पूरी को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी है धारा 53 में डंडे के बारे में दिया हुआ है, जो है हमारी सेक्शन 53 पनिशमेंट। फिर है उसके बाद हमारी 53 का में है निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। सेक्शन 53A कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। फिर है हमारा धारा 54 जिसमें मृत्यु दंडादेश का लघुकरण है। सेक्शन 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। फिर है हमारी धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। सेक्शन 55 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। फिर है हमारा धारा 55 का जिसमें समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 55A डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो हमारा सेक्शन 56 है वो हटा दिया गया, उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारा सेक्शन 57 फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। धारा 57 दंड विधियों की भिन्न है। इसमें हमारा क्या है, दंड विधियों की भिन्न है। फिर हमारी धारा 58 और 59 इन दोनों को हटा दिया, आगे पढ़ेंगे। फिर हमारी धारा 60 में है दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। सेक्शन 60 सेंटेंस may be in certain case of imprisonment wholly or partially rigorous or simple। हमारी धारा 61 और 62 को हटा दिया गया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारी धारा 63 जुर्माने की रकम। सेक्शन 63 अमाउंट ऑफ फाइन। फिर है धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। सेक्शन 64 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। धारा 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदेश किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। सेक्शन 65 लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। धारा 66 जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। सेक्शन 66 डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। धारा 67 जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। सेक्शन 67 इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल। धारा 68 जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। सेक्शन 68 इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। फिर है धारा 69 जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। सेक्शन 69 टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। फिर हमारी धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। सेक्शन 70 फाइन लाइवेबल विद इन 6 ईयर और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड की अवधि। सेक्शन 71 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। सेक्शन 72 पनिशमेंट ऑफ पर्सन
guilty of one of several offences, the judgment stating that is doubtable of which। फिर हमारा धारा 73 एकांत परिरोध, सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। फिर हमारा धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि, सेक्शन 74 लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। धारा 75 जो हमारे इस अध्याय 3 की लास्ट धारा है। पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड, सेक्शन 75 एनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। दोस्तों अब है हमारी वह धारा है जिनको अध्याय 3 में हटा दिया गया। धारा 56 यूरोपियों तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दंडादेश 10 वर्ष से अधिक किंतु जो आजीवन कारावास से अधिक न हो दंडादेश के संबंध में, परंतु इसको हटाया था दंडिक विधि अधिनियम 1949 6 अप्रैल 1949 से। फिर हमारा धारा 58 निर्वासन से दंडादेश अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक कि वे निर्वासित न कर दी जाए। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा 1 जनवरी 1956 से हटा दिया गया। फिर हमारा धारा 59 जो है कारावास के बदले निर्वासन। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा 1 जनवरी 1956 से हटा दिया गया। फिर हमारी धारा 61 संपत्ति के संहरण का दंडादेश। भारतीय दंड संहिता के संहरण दंडादेश भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 की धारा 4 द्वारा हटा दी गया। अब हमारी धारा 62 मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधियों की वापस संपत्ति का संहरण भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 की धारा 4 द्वारा हटा दी गया। दोस्तों ये था हमारा आईपीसी का अध्याय 3। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।